जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद अहमद और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टीट एंड कंडीशन और टीट स्कोरिंग ऑफ द डेयरी काउज कि ये किस तरह एनिमल्स को अफेक्ट करती है हमारे डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी में, और मेस्टाइटिस जो है उसके इंसिडेंस में इसका क्या रोल है। तो टीट एंड कंडीशन बहुत अहम है काउज की हेल्थ के हवाले से, उनके जो है साड़ू मेस्टाइटिस के कंट्रोल के हवाले से। और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं और हम ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट ये हो रहा है, ये हमारे टीट एंड कंडीशन या टीट स्कोर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। टीट केनाल के ज़रिए जो भी बैक्टीरिया है या जरासीम है, टीट केनाल के ज़रिए मेमरी ग्लैंड में जाता है और वहाँ से वो इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो अगर आपका टीट स्फिंक्टर, टीट ओरिफिस और टीट एंड कंडीशन आपकी अच्छी है, तो उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं मेस्टाइटिस के इंसिडेंस के। तो इसलिए टीट एंड कंडीशन को इम्प्रूव करना, उसकी हेल्थ को, टीट्स की हेल्थ को बेहतर बनाना हमारे डेयरी फार्म में, हमारे डेयरी काउज की हेल्थ के लिए और हमारे डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो टीट एंड कंडीशन और टीट स्कोर को बढ़ा सकते हैं, उसकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो जो आप जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप मिल्किंग मशीन्स का सहारा लेते हैं मिल्किंग करने के लिए, तो अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर जो है उनकी सर्विस ना की जाए और प्रॉपर उनका चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, तो वो टीट एंड कंडीशन को ख़राब करने में और उसको बढ़ाने में, टीट स्कोर को बढ़ाने में अहम रोल किरदार अदा करता है। उसमें आपके वैक्यूम प्रेशर का मसला हो सकता है, आपकी पल्सेशन का मसला हो सकता है, लाइनर की टाइप का, लाइनर की एफिशिएंसी का मसला हो सकता है, उसके अलावा आपकी मिल्किंग रूटीन का मसला हो सकता है, आपके एनिमल्स की जो है मिल्किंग फ्रीक्वेंसी में उनकी लैक्टेशन, बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं आपके टीट एंड कंडीशन को। हम टीट स्कोर के जो 4 कैटेगरीज हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्कोर 1 जो है उसमें टीट ओरिफिस का एक स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं वो होता है, एक सुराख सिंपल होता है और उसका वो बहुत ही बिल्कुल स्मूथ सा होता है। और जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है, सुराख के इर्द गिर्द जो है रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, केराटिन की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, और जिसे हम हाइपर केराटोसिस बोल देते हैं कि स्कोर 2 में जो हाइपर केराटोसिस की लेयर होती है लेकिन वो स्मूथ होती है, वो टीट ओरिफिस के इर्द गिर्द हाइपर केराटोसिस की लेयर बन जाती है, कैलोसिटी हो जाती है, एक रिंग सा बन जाता है। स्कोर 3 में जो हाइपर केराटोसिस हुई है, जो उसकी केराटिन की लेयर है वो आउटवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 2 से 3 mm की जो जब वो रिंग बन जाता है, आउटवर्ड आ जाता है, तो उसको हम स्कोर 3 में कैटेगराइज कर लेते हैं। इसी तरह स्कोर 4 में उससे ज़्यादा हो जाती है, 4 mm तक उसकी जो है ग्रोथ हो जाती है और वो रफ होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे टीट स्कोर बढ़ता जाता है वो टीट क्लोजर फेलियर करता है, टीट बंद होने को अमल को वो मुश्किल बनाता जाता है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है वो टीट जो है उसका ओरिफिस, उसका क्लोज होना मिल्किंग के बाद वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जब मिल्किंग के बाद एनिमल शेड में जाता है, अपनी जो बेडिंग पे जाता है, तो वहाँ से जरासीम इजीली उसके टीट ओरिफिस से टीट कैनाल में एंटर होते हुए मेमरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं और उसको इन्फेक्शन कर देते हैं। इसलिए टीट स्कोर को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और उसको ज़्यादा इंक्रीज ना होने देना, ये आपके इनडायरेक्टली मेस्टाइटिस केसेस को कंट्रोल करता है, मेस्टाइटिस को कंट्रोल करता है। तो टीट स्कोर कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी वैक्यूम लेवल पर काम कर सकते हैं, आप अपनी पल्सेटर्स की सर्विस, पल्सेटर्स की मेंटेनेंस को बेहतर बना सकते हैं, आप मिल्किंग रूटीन को बेहतर बना सकते हैं, ओवर मिल्किंग से बचा सकते हैं। जैसे कि जो फ्रंट फीड्स हैं उसमें जो है ओवर मिल्किंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो है उसमें दूध की प्रोडक्शन कम होती है और जो है आपके रियर फीड्स हैं उसमें दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है।
तो आप अपने टेक और फ्लो सेटिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। आप ओवर मिल्किंग से बचाएं, मिल्किंग रूटीन को बेहतर बनाएं। आप अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करें, अच्छे उनकी सर्विस करें, उनकी मेंटेनेंस अच्छी करें और उनके रेगुलर चेकअप करें, वैक्यूम टेस्ट करें, उनकी पल्सेशन टेस्ट करें। तो आप इसको टीट एंड कंडीशन को बेहतर से बेहतर रख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने हमारा YouTube पे मिल्किंग रूटीन और मिल्किंग रूटीन प्रोसीजर, मिल्किंग रूटीन मेथड्स की वीडियो अगर आपने देखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिल्किंग पार्लर की वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।